3 वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय अध्याय का आरंभ असीम शून्यता के मध्य तारों की नदियों के पार एक नया ग्रह प्रणाली सिस्टम में शामिल किया जा रहा था। उसी दृश्य को देख रहा था देवरण, संपूर्ण प्रणाली का सर्वोच्च पर्यवेक्षक। उसका दायित्व था यह सुनिश्चित करना कि जब भी किसी ग्रह को प्रणाली में शामिल किया जाए, कोई भी अनहोनी या गड़बड़ी न हो। यह प्राणी मालाक्षी जाति का था, एक रहस्यमयी सभ्यता जिनकी त्वचा गहरे बैंगनी प्रकाश में दमकती थी और जिनकी आंखों में तारों की चमक बसती थी। देवरण ने अपने हाथ को धीरे धीरे हवा में लहराया। उसके सामने एक विशाल होलोग्राफिक पट उभरा जिस पर नए ग्रह की सारी जानकारी दर्ज थी। ग्रह कोड C-186, स्थानीय नाम पृथ्वी, बाहरी संरचना 71% जल, 21% भूमि, प्रधान प्रजाति मानव, जनसंख्या 8 अरब, स्वीकृति श्रेणी। देवर्ण ने गहरी सांस भरी, जैसे किसी प्राचीन युग की याद आ गई हो। मानव, उसने बुदबुदाया, हमेशा अन्य प्रजातियों से ऊंची रेटिंग, सिवाय हमारी मालाक्षी जाति के। अगर ये मानव अपनी अस्थिरता और उतावलापन त्याग दें तो शायद ये प्रणाली के उच्चतम स्तर पर स्थान पा सकते हैं। वह अपने सहायक आरव की ओर मुड़ा। दीक्षा चरण की तैयारी करो जजी देवरण महोदय, आरव ने हल्की घबराहट में कहा। देवरण ने अपनी दृष्टि पुनः पृथ्वी के होलोग्राम पर केंद्रित की। पूर्ण ग्रह कवरेज प्रारंभ। 3, 2, 1। कवरेज पूर्ण। अब प्रणाली दीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ। उसने अपने नियंत्रण पैनल को स्पर्श किया, जहां अनगिनत ब्रह्मांडीय प्रतीक चमक रहे थे। अपने दीप्तिमान बैंगनी हाथ से उसने एक संकेत छुआ, सिस्टम इंडक्शन इनिशिएटेड। ट्यूटोरियल फेज 5 ईयर्स। देवरण अपने तैरते आसन पर पीछे झुका, मानो एक देवदूत अपने कर्म का फल पूर्ण कर चुका हो। एक और मानव ग्रह सम्मिलित हो गया। वह बोला, अब इन्हें 5 वर्ष मिलेंगे पूर्ण एकीकरण के लिए। उसकी दृष्टि नीले ग्रह पर टिक गई। देखते हैं, क्या यह पृथ्वी हमें कोई अप्रत्याशित वरदान देगी या कोई नई चुनौती। जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट में पोर्टल खुलेगा। मीरा पूरे जोर से अपनी सारी मना खर्च कर रही थी, बस एक आखिरी मौका अर्जुन को देने के लिए। एक मौका कि वो अपने साथियों तक पहुंच सके और शायद उन्हें मौत या कैद से बचा सके। विदेशी हमलावरों के एक दस्ते ने मीरा की टीम पर अचानक हमला कर दिया था जब वो शहर में थी। वो जैसे ही बाहर भागी, बचाव का कोई रास्ता खोज रही थी, तभी उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन ने पहले भी मीरा और उसकी टीम के साथ कुछ मिशन किए थे, लेकिन ज्यादातर समय वह अकेला ही काम करना पसंद करता था। जैसे ही तुम पोर्टल से जाओगे, तुम्हारे पास बस कुछ मिनट होंगे उन्हें ढूंढने के लिए, मीरा ने कहा। मेरे पास ज्यादा मना नहीं है। मैं अपनी मना सेंस से नेहा पर लॉक कर रही हूं। पोर्टल खुलते ही तुम्हें उसी के पास पहुंचना चाहिए। मीरा के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घूम रही थी, हवा में एक धीमी गूंज भर रही थी। वह पूरी ताकत से जादू पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अर्जुन ने गर्दन के पीछे हाथ रखकर लंबी सांस ली। मैं इस सब में फंस कैसे गया? इन लोगों को मुश्किल से जानता हूं, फिर भी अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा हूं? उसने सिर झटका। जब मीरा उसके पास दौड़ी आई और घबराकर सब बताया, तो वो मना नहीं कर पाया। और अब वो यहाँ था, मरने या मारने को तैयार। जब सिस्टम आया था, तब अर्जुन अकेला था। उसी के भरोसे उसने खुद को इस नई दुनिया के सबसे मजबूत योद्धाओं में एक बनाया था। उसे कई बार शहर बसाने या सेना बनाने का प्रस्ताव दिया गया था ताकि वह मानवता की रक्षा कर सके, पर उसने हर बार इनकार किया। अर्जुन, सुन रहे हो? मीरा चिल्लाई। ख्यालों में मत खो, तैयारी करो। हाँ हाँ, तैयार हूँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन मन में सोच रहा था, बस करना नहीं चाहता।
उसने अपनी आंखें बंद की। स्टेटस, उसके सामने नीली रोशनी का एक पैनल चमक उठा। स्थिति, स्टेटस नाम अर्जुन राठौड़, स्तर 79 वर्ग, ब्रॉन्ज, टैंक जाति मानव, HP 4750 MP 2380, स्टैमिना 5790, आंकड़े, स्टैट्स, शक्ति STR 275 343 412, अकेले, चपलता, डेक्स 210 241 294, अकेले, धैर्य एंड 351 491 579, अकेले, जीवन शक्ति VIT 297 400 475, अकेले, बुद्धि INT 177 203 247, अकेले, विवेक WIS 170 195 238, अकेले, मुक्त अंक 0, खिताब टाइटल्स पहला विजेता +10%, सभी आंकड़े मेरे पास, वर्ग है 2+35, सभी आंकड़े, अकेला भेड़िया 3, अकेले लड़ने पर +10%, सभी आंकड़े, मांस की ढाल 3 +15%, धैर्य यह +10%, जीवन शक्ति राक्षस विनाशक 3 +10%, शक्ति +10%, धैर्य +10%, जीवन शक्ति अब भी जिंदा +25, जीवन शक्ति +15, धैर्य दुर्लभ +25, सभी आंकड़े, वधकर्ता 3 +15, शक्ति +10, धैर्य एकला राजा 4, अकेले लड़ने पर +15%, सभी आंकड़े, आंकड़ा संग्राहक +25, सभी आंकड़े, अस्वीकार्य +25, सभी आंकड़े, सामान्य +15, सभी आंकड़े, उन्नत +5%, सभी आंकड़े, कौशल स्किल्स, गदाकला 3, गदा और भारी हथियारों में दक्षता, भारी कवच 4, पहनने पर धैर्य, आंकड़ा बढ़ेगा, प्रचंड प्रहार 7, हमला 70%, अधिक शक्तिशाली भारी हथियार 5, भारी हथियारों से दक्षता, पहचान 8, उच्च स्तर के लक्ष्य पहचान सके, अभेद्य त्वचा 7, सक्रियता पर रक्षा +35%, लोहे का पेट, भोजन से नुकसान की संभावना घटे, ध्यान 10, ध्यान के समय HP MP, स्टैमिना की गति +100%, विस्तृत प्रहार 11, सामने 15 फीट तक तेज अर्धवृत्तीय वार। अर्जुन ने पैनल बंद करते हुए पूछा, मीरा, यह पोर्टल सुरक्षित है न? हाँ बिल्कुल, अंदर बस स्पेस का एक सुरंग होता है और जब तक तुम ट्रैवल करते हो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मीरा ने दांत भींचते हुए कहा। बस ध्यान रहे, अगर मैं थक गई तो पोर्टल बंद हो जाएगा और तुम वहीं फंस जाओगे। थोड़ी देर बाद आसमान में नीली बिजली सी कौंधी। उसके केंद्र में एक काला भंवर जैसा द्वार बन गया, जिसके किनारों से बैंगनी धुएं जैसी मना की लहरें फूट रही थीं। बस खुल गया, मीरा चिल्लाई। जल्दी करो, समय नहीं है। अर्जुन ने कलाई झटकी और उसकी हथेली पर चमकता हुआ काला हेलमेट प्रकट हुआ। उसने पहनते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या होता है, और दौड़ते हुए पोर्टल में कूद गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और आगे एक चमकता हुआ सिरा। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी के पास पहुंचा और बाहर निकल आया। बाहर वही जगह थी जहां लड़ाई हुई थी, टूटी जमीन, धुआं और लाशें। सामने नेहा घुटनों के बल थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे कंधे पर डालकर पोर्टल की तरफ भागा। रुको, कौन हो तुम? नेहा चिल्ला रही थी। कृपया मुझे मत ले जाओ। उसके घूंसे अर्जुन की पीठ पर पड़ रहे थे। शांत हो जाओ, मैं अर्जुन हूं, मीरा ने भेजा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। समझ में आता है, इतनी दहशत में है। फिर उसने देखा, आदित्य का सिर दूर पड़ा था, राधिका की लाश लहूलुहान थी, और आगे राघव अब भी जिंदा था, 6 दुश्मनों से घिरा हुआ। अर्जुन दांत भींचते हुए वहां पहुंचा। एक तीर उसकी बख्तर पर टकराया, उछल गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी गदा बुला ली। पहला योद्धा तो एक ही वार में मारा गया, धातु की नोक उसके सीने से आर पार। दूसरे को जबड़े में वार किया, फिर पीछे से सिर भेद दिया। फिर उसने तीरंदाज को देखा, एक औरत जो दूर से निशाना साध रही थी। अर्जुन ने जमीन पर पड़ा तलवार उठाया और पूरे बल से फेंक दिया। वो तलवार जाकर सीधे उसके माथे से टकराई,
खून की बौछार फूट पड़ी। अर्जुन ने चेहरा घुमाया और राघव की ओर दौड़ा। राघव, पोर्टल वहां है। भागो जल्दी, राघव लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अर्जुन बाकी बचे दुश्मनों से लड़ता रहा। उसकी बख्तर पर हर पल वार पड़ रहे थे। उसने एक एक करके सबको काट गिराया। आखिर राघव पोर्टल तक पहुंचा और उसमें कूद गया। मीरा कांपते हुए जमीन पर थी। मैं और नहीं कर सकती, उसने कहा। उसके आसपास पोर्टल धीमे धीमे सिकुड़ने लगा। राघव बाहर गिर पड़ा। राघव, नेहा चिल्लाई। तुम जिंदा हो, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, आदित्य और राधिका की याद में। अर्जुन कहाँ है? मीरा ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं ऑलमोस्ट खत्म। वो पीछे ही है, राघव बोला। बस थोड़ा और रोक लो। मीरा की आंखें बंद हो गईं। मना खत्म। पोर्टल झिलमिलाता हुआ रह गया, लगातार सिकुड़ता जा रहा था। अर्जुन आखिरी ताकत से दौड़ा, पूरी गति से उछला और पोर्टल में कूद गया। मगर इस बार सुरंग का प्रकाश धीरे धीरे बुझ गया। वो अकेला अंधेरे में तैर रहा था। भाड़ में जाए, अब तो गया काम से। अर्जुन की आवाज अनंत अंधेरे में गूंज रही थी। उसे मालूम था उस समय पोर्टल पर शक नहीं करना चाहिए था। वो जानता था कि फ्लैग क्या होते हैं, जैसे कोई कह दे कम से कम इससे बुरा नहीं होगा, और फिर हालात और बिगड़ जाएं। उसने सिर हिलाया। हमेशा और बुरा होता है। चारों ओर देखो तो जहां मीरा के शिविर और रणभूमि के बीच पोर्टल हुआ करता था, वहां अब सिर्फ अंधकार था। कोई रोशनी नहीं, कोई दिशा नहीं। ये वह अंधेरा नहीं था जिसमें कुछ देर बाद आंखें ढल जाए, ये था अंधकार की शुद्धतम शक्ल। शायद मैं बस यहाँ फंसा रहूंगा जब तक मीरा कोई और पोर्टल नहीं खोलती। आखिर उसका पोर्टल है तो इससे उसी से जुड़ना चाहिए न? लेकिन एक निराशावादी आदमी के लिए आशावादी होना मुश्किल था। कोई रास्ता या संकेत न होने पर अर्जुन बैठ गया। कम से कम आराम कर लूं। पता नहीं कब वो दूसरा पोर्टल खोलेगी। उसने हाथ झटका और अपने स्टोरेज कंगन से मांस और बियर निकाल ली। भविष्य क्या है, ये सोचने से अच्छा था कि थोड़ी देर पॉजिटिव रहे। ऐसे ही समय बीतता रहा। उसने अंधेरे में गदा घुमाई, तेजी से घूमते हुए हथियार की सीटी सी निकली। कुछ ही पलों बाद उसकी दिशा बदली और फिर ऊपर से नीचे गिरते ही फिर वही आवाज। तभी उसके कान के पास सिस्टम की सूचना गूंजी, गदा कला, गदा मास्टरी का स्तर 8 हो गया। आखिरकार। कितने दिनों से इसे घुमा रहा हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कितने दिन हो गए इस अंधेरी जेल में। उसने ठुड्डी छुई, सिर्फ हल्की दाढ़ी नहीं बल्कि पूरा घना दाढ़ी मूछ वाला चेहरा। कमाल है, पोर्टल में इतनी देर रह गया कि पूरी दाढ़ी उग गई। महाप्रलय के दिनों में भी अर्जुन हफ्ते में 1-2 बार शेव कर लेता था। अब ये सब बेकार था। वो अकेला था, बस अनुमान लगा सकता था कि कितने समय से फंसा है। अगर ध्यान मेडिटेशन स्किल न होती तो पागलपन और भी बुरा होता। उसने अपने कंधे लंबे बालों को उंगलियों से उलझाया। सोचने लगा कि कहीं तनाव ने उनमें सफेदी तो नहीं डाल दी। अपने ध्यान कौशल पर नजर डाली। ध्यान 18 उदास स्माइली, खुद से एक होने का अभ्यास। HP, MP और स्टैमिना की गति 180% बढ़े। नए स्किल पर ध्यान गया। संवर्धित धारणा, एनहांस्ड परसेप्शन। 6 उदास स्माइली, दृष्टि न प्रयोग करने पर अन्य इंद्रियां 30% बढ़ती हैं। क्या फायदा? अंधेरे में तो आवाज भी नहीं। नया खिताब भी मिला, अहिंसक टू पैसिफिस्ट टू, लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर +25 बुद्धि। अर्जुन हंस पड़ा। वाह, यहां बैठकर अंगूठा चूसने से भी बुद्धि बढ़ जाती है। महीनों से उसे मीरा से उम्मीद नहीं थी।
अब बस सिस्टम के इंटरेक्शन ही उसका सहारा थे। लेकिन एक दिन ध्यान में बैठे बैठे अचानक त्रुटि। मेजबान सिस्टम सीमा से बाहर जा रहा है। त्रुटि। कनेक्शन टूटा। क्या मैं चलते चलते इतने दूर आ गया? कितनी गति से? सवालों का सिलसिला चल पड़ा। फिर शक हुआ, अगर गति धीमी थी और पोर्टल बंद होते ही तेज हो गई तो मैं कहां पहुंच गया हूं? स्टेटस देखने की कोशिश की। त्रुटि। कृपया सिस्टम क्षेत्र में लौटें। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कम से कम ध्यान कर सकता हूं तो बाकी स्किल्स भी होंगी। वो फिर ध्यान में डूब गया। लेकिन कुछ कोशिशें आत्महत्या की भी हुईं, पर उसकी उच्च धैर्य और जीवन शक्ति ने हर चोट को भर दिया। भूख से मरना भी असंभव, शरीर खुद को खाता और फिर जीवन शक्ति उसे भर देती। अंत में उसने समय पर भरोसा किया। ध्यान में दशक एक झपकी में बीतते। फिर एक दिन हूं। वो क्या? उसने अंधेरे में एक हल्की रेखा देखी। फिर दूर से धमाके की आवाज आई। रेखा दरार बनी और उसके पीछे से हल्की सी रोशनी। हर धमाके के साथ वो बढ़ती रही। बस मौका आ गया। उसने गदा उठाई, कवच पहन लिया, हेलमेट छोड़ दिया। दाढ़ी के कारण फिट नहीं होता। दरार के पास पहुंचकर उसने गदा की नोक उसमें फंसा दी और चाबी की तरह मोड़ने लगा। टुकड़े गिरते गए। घंटों बाद उसने देखा एक विशाल काला पंजा, नुकीले नाखूनों के साथ। कमाल! शायद ये मुझे मार दे। वो दानव दरार फाड़ता रहा, फिर अंदर घुसा। 9 फुट ऊंचा, कोयले जैसा काला शरीर, लाल जलती आंखें। अरे भाई, शुक्रिया दरवाजा बनाने के लिए। बहुत बोर हो गया था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी दानव ने उसके सीने पर मुक्का मारा, कवच में गड्ढा छोड़ गया। अर्जुन खांसते हुए बोला, अरे ये कोई तरीके हैं? उसने गदा से प्रहार किया, लेकिन हथियार उसकी त्वचा से टकराकर उछल गया। अरे अरे, ये मेरे यहाँ का नमस्ते था। तुमने मारा, मैंने मारा, दोस्ती पक्की, अर्जुन ने मजाक में कहा। लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। दरारें भरने लगी थीं। चलो भाई। अच्छा लगा मिला। उसने झुकते हुए एक वार से बचा और पोर्टल जैसी दरार में कूद गया। रोशनी में बाहर निकल आया। आजादी! वो चिल्लाया। गिरते हुए